नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं दमदार बनारसी और इस समय मैं खड़ा हूं आदरणीय धर्मराज उपाध्याय जी, जो इसमें पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और यहाँ थाना शिव बाबा का पूरा समझ जाइए उसकी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। प्रणाम आपको। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं कुंभ में, महाकुंभ में, मुझे लगता है कि 10% लोग आपसे भली भांति परिचित हैं और महाकुंभ के करोड़ों लोगों में से 10% का रेशियो बहुत बड़ा होता है। यानी कि जिस गली में ये निकल जाए उस गली में इनको चाहने वाले हजारों लोग मिलते हैं। पहले वीडियो, सेल्फी, फोटो, और इनके साथ मैं अभी घूम रहा था, टहल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं सेलिब्रिटी के साथ हूँ और वो फीलिंग आ रही थी। सच में, कसम से बता रहा हूँ, मजा आ रहा था। आप भी इनको देखते होंगे, चेहरा पहचानिए। चेहरा आपको पहचान में आ रहा है? मैं जानता हूँ आप जानते हैं। कमेंट करके पहले बताइए, अब मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। पहले तो आप बताइए, कुंभ मेले की व्यवस्था कैसी है सुरक्षा की दृष्टि से? बहुत अच्छी है। और सुरक्षा के बारे में मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर जो है वो जनता बोल रही है। और चूंकि हम उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो हम अच्छा बताएंगे ही, लेकिन सार्थकता तब है जब जनता अच्छा बताए। और जनता मुझे जितना लोगों ने बताया, हमको देख करके लोग चिल्लाते, अरे बड़ी अच्छी व्यवस्था है साहब, बहुत अच्छी पुलिस की व्यवस्था, बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था, बहुत साफ सफाई बहुत अच्छी है। तो जनता बताती है और मुझे लगता है कि जैसे ही है। एक छवि बन गई थी महाकुंभ मेले की और बड़ा कहावतों में प्रसिद्ध था कि कुंभ मेले में लोग खो जाते हैं, कुंभ मेले में लोग खो जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, खो जाते हैं। इस समय क्या सिस्टम चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ उसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि श्रद्धालु बहुत ज्यादा है। भीड़ शब्द एक श्रद्धालु, भीड़ जो है वो क्या कहते हैं, दिशाहीन होती है। भीड़ जो है दिशाहीन होती है, उद्देश्यहीन होती है। क्या उद्देश्य उसको पता नहीं होता। लेकिन यहाँ जो आ रहे लोग वो भीड़ नहीं, वो श्रद्धालु बहुत है। क्या बात है, बहुत। तो श्रद्धालु बहुत ज्यादा है। तो चूंकि श्रद्धालु बहुत संख्या, तो हो सकता है 2-4-5 मिनट के लिए किसी का आपस में साथ छूट भी जाइए। ये नहीं कि अब कोई किसी काम के लिए 1 मिनट के लिए रुक गया, अब पता लगा कि आप उसी को कह दिया बिछड़ गए, तो इस तरह तो आप कह सकते हो। लेकिन मैंने बनी थी जैसे लोगों के दिमाग में, उसके हिसाब से वो तो मैंने आते ही जिस दिन मैं आया उसके 7-8 दिन बाद कहा कि इस बार बिछड़ने उछड़ने का कोई सिस्टम नहीं होने वाला है। और मैंने मुक्तक भी कहा, चूंकि आप जानते हैं मैं कविता भी लिखता हूँ। मैंने कहा कि है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, भव्यता देखकर चेहरे सभी के खिलते हैं। है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं। जब मैं बिछड़ने वाली बात पर मैंने कहा कि है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, भव्यता देखकर चेहरे सभी के खिलते हैं। जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया है, अब तो बिछड़े हुए भी कुंभ आकर मिलते हैं। कोई रिश्ता बचता नहीं जो ऐसे लोग जिनसे आपकी कभी बात नहीं होगी, अचानक वो आपके सामने सारे भैया फलाने मेरे पास, आप विश्वास मानिए, जैसे आपने कहा 10% लोग पहचानते, परसेंटेज में नहीं जानता हूँ मुझको कितने परसेंटेज लोग पहचानते ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे अगर चला जाता हूँ, और जैसे सेलिब्रिटी वाली आपने बात कही, तो सेलिब्रेशन जो है वो खाकी का है। क्या बात, मैं बताता हूँ, क्या बात, मेरे चेहरे को लोग पहचानते हैं, लेकिन असल जो सेलिब्रेशन है वो खाकी का है। और मुझे इस बात का सदैव जो है गर्व रहेगा और सदैव खुशी रहेगी कि मैं इस परिवार का अंग हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे संगठन का अंग हूँ, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ न केवल यहाँ के लोग बल्कि विदेशों में, विदेश की संसदों में बात करते कि यूपी पुलिस, तो कुछ न कुछ है ना। क्या समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। एक चुटकुला भी हिंदी में बड़ा वायरल हुआ, मिलने बिछड़ने वाले, तो क्या कह रहे थे आप थोड़ा सा? वो मेरा चुटकुला नहीं है। जिसने भी कहा उसने हंसाने के साथ साथ वास्तविकता को भी कहा। वो मैंने कल कई जगह पर देखा कि वो लोग जो है कह रहे कि जो कुंभ की व्यवस्था है
उससे एक लोग कोई नाराज हुए कि इसलिए नाराज हुए कि पुलिस इतनी सख्त है, इतनी मुस्तैदी ड्यूटी कर रही है कि पत्नी जो है 3 बार बिछड़ी और 3 बार मिला दी। तो ये जो है जिसने भी कहा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से ये बात चाहे वो देखिए निगरानी की बात हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे में देखने की बात हो, चाहे वॉच टावर की बात हो, चाहे जो है रास्तों को इतना चौड़ा कर दिया गया, घाटों को इतना चौड़ा कर दिया गया कि लोग इतनी सुगमता पूर्वक जो है जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से बिछड़ने का जो चांस है वो ना के बराबर है। एकदम ठीक बात है, बहुत बहुत एकदम सही बात, ना के बराबर है। एक बात और कहूंगा, कुछ लोग जो है बिना कुंभ में आए कुंभ को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके की बातें कर रहे, तमाम, जबकि वो कुंभ खुद नहीं आए। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? अगर कोई आदमी, जैसे एक लोग हमसे कहने लगे कि मतलब गंदगी की बात हो रही, मैंने कहा कि जो है गंदगी कहीं भी आप नहीं पाएंगे कुंभ में। उन्होंने कहा हम दिखा देते, उन्होंने कहा हम दिखा देते। हमने कहा नहीं भैया, गंदगी आप नहीं दिखा पाओगे कुंभ में, हर तरफ हमें सफाई दिख रही थी। वो दौड़े दौड़े कूड़ादान में से कूड़ा निकाल रहे, देखिए। अरे महाराज, अगर इस लेवल से चल करके कोई बदनाम करना चाहेगा, अब जब कूड़ादान में कूड़ा, तो जब एक तो मैं, जैसे आप प्रशासन की तारीफ काबिले तारीफ तो है ही है, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं जबरदस्त काबिल तारीफ, इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद भी मैंने किसी को सड़क पर कोई गंदा सामान डालते, प्लास्टिक पन्नी डालते नहीं देखा। नहीं, तो इसके पीछे कारण है ना। सुनिए, भंडारे होते हैं, भंडारे आप देखिए, अगर कहीं होते कि जैसे जो अव्यवहारिक लोग करते हैं भंडारे, और अन्य जगह पर अव्यवहारिक लोग करते हैं, सिर्फ भंडारों की बात नहीं करता हूँ, शादी ब्याह की बात करता हूँ, इधर पत्थर पड़ा, उधर पत्थर पड़ा, उधर, यहाँ कोई भी भंडारे में न तो श्रद्धालु कहीं इधर उधर नहीं डाले, सब अपना डाले। तो सबसे ज्यादा तारीफ हमारे तरफ कहावत है क्षेत्र का कि बांधे बाजार नहीं लागत है, जेको इच्छा होते वो अपने आप है। तो ये बता, एक आदमी के चेहरा पर हम उदासी नहीं देखा। लाखों करोड़ों आदमी आए गए, हम मतलब भीड़ में आवत है, जाते हैं, एक आदमी के चेहरा पर उदासी, पता नहीं क्या प्रसन्नता है भैया। क्या ऐसा थोड़ा कि सब जो है यहाँ सब पैसे वाले आते हैं, गरीब से गरीब आदमी आते हैं, अमीर से अमीर आदमी आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि कितना प्रसन्न है, वो खुश है, हंसते, अरे गंगा मैया है, ये लेटे हनुमान जी है, अरे भैया ये तो मतलब जो है लाना बहुत ना, और शंकर मंदिर, अरे भैया ये जमुना जी, अरे ये संगम, अरे तो अरे भैया ये इधर ये लगा, अरे इधर ये, अरे बड़ा चौड़ा। कहने का मतलब ये है कि प्रसन्न होकर के लोग आ रहे हैं। नहीं, जो सफाई वाली बात आप कह रहे हैं, सफाई वाली बात पे तो मैं कल खुद मैंने बादाम खरीदा, और खाने के बाद से मैं छिलका लेके हाथ में, हिम्मत नहीं पड़ती, छिलका लेके हाथ में घूम रहा हूँ कि इधर कहाँ डालूं। और सबसे बड़ी बात ये, इधर जरा कैमरा कीजिए, ये पूरा डस्टबिन हर से करके हर 10-10 मीटर पे लगा हुआ है, पर है कहीं दोनों तरफ जो है लगा हुआ है, ऐसा है ना। शहर में मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है कि अगर सिर्फ इसी की कीमत निकाला जाए तो कम से कम 50 करोड़ का डस्टबिन लगा है पूरे मेला क्षेत्र। दूसरी चीज है, जहाँ जैसे मेले का दबाव, जैसे इस समय आप आउटर एरिया में, यहाँ थोड़ी 20 मीटर पर है, लेकिन यही जब आप संगम नोट पे जाते ना, तो ये बड़े नजदीक रखे हुए। नहीं, तो बड़ा आनंद है, और सही बात है भाई, विश्व का इतना बड़ा मेला, इतनी सफाई, इतनी चाक चौबंदी और सुरक्षा, ये कहीं देखने को मिलेगा नहीं। देखन जो पुण्य मिले ना संजोग, हर हर महादेव, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जी। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी, वाह, और रिद्धियों सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी, स्वर्ग सब भाज यहाँ, क्या खूब बनाई है संगम नगरी, और धर्म सनातन की जय हो, दुल्हन सी सजाई है संगम नगरी। क्या बात है, हर हर महादेव। त्रिवेणी आइए, संगम आइए, इस महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाइए, सारे पाप ताप भूल जाइए। हर हर महादेव। बिल्कुल, धन्यवाद।